जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे परिवार की। परिवार क्या होता है वो मैं बताती हूँ। परिवार ये होता है कि जिसमें माता पिता भाई बहन सब रहते हैं और उससे जुड़े हुए रिश्ते रहते हैं। जैसे पापा के भाई हैं तो वो ताऊ है, चाचा है, ठीक है ना। उनकी बहनें हैं तो ताई है, सॉरी बुआ है, चाची बुआ वगैरह है। ये हो गया। मम्मी के है मामा है, मामी है, मम्मी की तरफ से, तो ये एक परिवार हो गया। अब इस परिवार में क्या होता है, जब लोग बाग संयुक्त परिवार में रहते हैं तो घर में एक अलग रौनक रहती है कि भाई दादा को कुछ करना है, दादी को कुछ करना है, चाचा को करना है, चाची को करना है। बाकी जब एकल परिवार में रहते हैं तो एकल परिवार में रहने से कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। आज का समय ऐसा हो गया है कि भैया अकेले पति की कमाई से काम नहीं चलता, इसलिए पत्नी को भी कमाना, और पत्नी को भी कमाना तो शहर से बाहर जाना। दोनों अकेले रहेंगे, एक बच्चा करेंगे, एक बच्चा रहेगा, उस बच्चे की कोई कदर नहीं है। हाँ मतलब कब उठ रहा है, कब खा रहा, क्या खा रहा, कैसे खा रहा, क्योंकि भैया हमें कमाने जाना, और हमें कमाने जाना है तो हमारे बच्चे को पालने के लिए हमको आया चाहिए। हर सब काम आपका जो है वो बाइयाँ कर रही, तो यहाँ कमा के ला रहे हो और यहाँ बाइयों को दे रहे हो, है ना। तो ये तो आपका हो गया। पहले भी लोगों में एक घर में 10-10 लोग रहते थे, बाकी घर की औरतें घर ही संभालती थी और पति जो रहते थे वो बाहर से, जो जेंट्स रहते थे वो बाहर से कमा के लाते थे और घर बहुत अच्छा चलता था। लेकिन चलो ठीक है, आज का भैया जब समय बहुत एडवांस है, सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज खर्चे इतने हैं, तो इतने खर्चे हैं, उसके लिए सब इतने भग रहे हैं कि किसी के पास टाइम ही नहीं है यार। किसी के पास बात करने का टाइम नहीं है, और ऊपर से कसर थी तो एक फोन आ गया। मोबाइल फोन ने तो भैया इस विश्व को मोबाइल के अंदर ही लाके खड़ा कर दिया। लोगों की दुनिया ही फोन हो गई है। मतलब मम्मी बैठी है तो कोई बात ही नहीं करना, क्योंकि भैया फोन जरूरी है। पापा बैठे हैं तो बात ही नहीं करना, फोन जरूरी है। तो ये सब चीजें हम ही तो डाल रहे हैं हमारे बच्चों में। थोड़ा समझो चीजों को, उतना ही करो जितनी जरूरी है। उसके बाद अपने घर में टाइम दो, हमारे बच्चों को टाइम दो। हमारा तो जो है सो ठीक है, इनमें संस्कार आएंगे तो इनकी लाइफ अच्छी बनेगी। उस चीज को समझो। आजकल हम क्या देखते हैं, वो फॉरेन में बताते कि भैया उन लोग किताब पढ़ रही थी वो महिला, तो उसका देख के बच्चा भी पढ़ने लगा। अरे भैया फॉरेन में उनने ही तो मोबाइल चालू करे, उनको क्या सिखा रहे हैं। हमारे घर तो खुद इतनी संस्कृति है, हमारी तो देव किताबें इतनी है। अरे घर में एक किताब, एक ही नियम ऐसा डाल लो कि शाम के समय भैया रामायण जी की 4 चौपाई करनी है। आज तुम करोगे, कल तुम करोगे, परसों मैं करूंगी, तो कैसे नहीं होगा। घर में रामायण जी भी होगी, सबको पढ़ेंगे भी और सबको ध्यान भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा। तो कुछ तो करो, लेकिन वो कुछ करना ही नहीं है ना। अकेले रहना है, किसी को खाना नहीं खिलाना, किसी को पानी नहीं पिलाना, कोई हमारे घर पे आना नहीं चाहिए, किसी के आने से हमको बोझ लगता है। अरे तो भैया हम फिर किसी के घर जाएंगे तो हमें कौन पसंद कर लेगा। कुछ तो ऐसा करो कि लोगों को अच्छा लगे, और लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, अपने आप को अच्छा लगे। अपना बच्चा आज अकेला है, आप बाहर निकल गए, घर के जेंट्स बाहर निकल गए, अब अकेला भाइयों के बीच में, तो उसकी बुद्धि किस टाइप की होगी। आप ये सोचो, खाना बना रही हैं वो किस टाइप से आई हैं, कैसे बना रही हैं, क्या खिला रही हैं, आपको नहीं पता है। शाम को वो बना के रख के चली गई, नहीं आई तो बाहर से खा लिया। अब बाहर से खा लिया तो बाहर में तो कुछ भी मिलता है किसी भी टाइप का। तो हमारे बच्चे के अंदर किस टाइप की एनर्जी जा रही है, और हम अपने बच्चे से फिर उम्मीद करते हैं कि तुम ये बनो, तुम वो बनो। अरे उसको पहले एनर्जी तो खुद दो। कुछ भगवान में, घर में भगवान की पूजा करो, एक देवता रखो, उनकी आराधना चालू करो, एक ग्रंथ पढ़ना चालू करो, साथ में बैठ के खाना खाना चालू करो, 10 मिनट बैठ के एक दूसरे से बातें करो, हंसी करो, मजाक करो, लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन फोन नहीं होना, टीवी नहीं होना, कुछ नहीं होना, सिर्फ आप लोग ही होना। तब जाके तो भैया ये दुनिया आगे बढ़ेगी। नहीं तो सारे के सारे मोबाइल में ही उलझे रहेंगे। तो मोबाइल में चार्ज का पैसा भी दो, उसके बाद में नेट में उलझे रहो, उसके बाद आंखें भी खराब करो, और फिर बाद में आना कुछ भी नहीं है। जब एक समय आएगा, हर चीज की अतिशयोक्ति बहुत खराब होती है, और अतिशयोक्ति हर चीज को खत्म कर देती है। और कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि लोग कह देंगे यार वहाँ पड़ा था मोबाइल, मुझे पता नहीं। पहले फोन का क्रेज था, अब मोबाइल का, है ना। तो अब जब इससे निकलोगे तब तक बहुत सारी दूरियां बन जाएंगी। तो इससे तो बाहर निकल आओ धीरे धीरे, और अपने बच्चों को इसमें जुड़ने से रोको, क्योंकि बच्चों की आंखों पे और दिमाग पे इसका बहुत खराब असर होता है, और इससे परिवार छूट रहे हैं। आपको नहीं पता है कि आपका बच्चा मोबाइल के अंदर अच्छी चीज देख रहा है कि बुरी चीज देख रहा है।
अगर अच्छी चीज़ देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत किस्मत वाले हो। लेकिन अगर आपका बच्चा कोई गलत चीज़ देख रहा है तो उसका असर आगे क्या होने वाला है, इसके लिए आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने दिमाग पे जोर दो और गोविंद को मनाओ और गोविंद को पूजो और भगवान को घर में लेकर आओ और भगवान का कोई एक ग्रंथ लेकर आओ, एक किताब लेकर आओ, एक कॉपी लेकर आओ, उसको आप पढ़ना चालू करो। कभी भजन लगाओ घर में, एक सिर्फ आधा घंटा, 1-2 भजन। मैं ये नहीं कह रही कि सारे दिन राम का ही नाम लेते रहो, लेकिन राम का नाम लो, घर की एनर्जी ठीक करो, आँखों को ठीक करो, दिमाग को स्वस्थ करो, तो आगे आगे आपकी जो है नए नए रास्ते खुलेंगे। 2-4-6 बार करके तो देखो, अगर घर में एनर्जी पावर बढ़ता है तो फिर करते रहना। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।